आज जी लख कह रही सी विच भरा दा ब्लॉग विच अपना विच कुड़ी ओए होए मेरा पैर देखो कितना सूज गया। उफ अल्लाह। ये देखो नाखून ठुका मेरा। ये मौला अली अलैहिस्सलाम का घर। ठीक है जी, मैं गुंबद की तरफ आगे करती हूँ। ये देखो ये सारा गुंबद फिरोजे का बना हुआ है। वो मकाम जहाँ पर मौला को ज़रबत लगाई गई थी जब उन्होंने नमाज पढ़ाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज झंडी सबील लगा रहे हैं उन तमाम जायरीन के लिए जो अपने बच्चों बुजुर्गों के साथ आज मिशी करेंगे। न्याज भी तैयार हो रही है दोपहर के लिए, ताकि जब दोपहर को जायरीन गुजरे तो उनको न्याज भी खिलाई जाए। अब आ रही हूँ। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज। जरूरत क्यों नहीं पड़िया तू मेरे नाल है? अच्छा सॉरी अली भाई सॉरी। हमारे साथ दरूद नहीं पड़ी तुमने, दोबारा पढ़ाओ। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फरजहुम अजमईन। बढ़िया उसने दरूद हमारे साथ। अच्छा मैं क्लिप मैंने दूसरी दफा लिया, पहले तो मैं कैमरा गंदा था। अच्छा जी, आज हम लोग निकल रहे हैं अपनी अतराफ की ज़ियारत पे खैर से इंशाल्लाह। लास्ट जब मैं गई थी तो मैंने आप लोगों को साथ ज़ियारत कराई थी। इस दफ़ा कुछ ऐसी ज़ियारत भी हैं जो कि हम लोगों ने पहले कभी नहीं की नहीं। वो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसी व्लॉग में साथ उसको भी कवर कर सकें। बहरहाल तबीयत आपकी बहन की आज थोड़ी सी नासाज है क्योंकि 2-3-4 दिन हो गए हम लोग कंटिन्यूस प्रॉपर नींद जो है आज मैंने थोड़ी सी अपनी नींद खैर से पूरी की है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह खैर रखेगा इंशाल्लाह। बस पहुंचने लगे हैं। पहले हमने जाना है मस्जिद कूफा। वहां पर जाकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। मस्जिद कूफा जो है बहुत बड़ी मस्जिद है और मैंने पहले भी इस बारे में आप लोगों को बताया कि वहाँ पर बहुत सारी ज़ियारत, बहुत सारे जो मौजज़ात हैं मौला के वो वहाँ पर हुए हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे कि वो सारे मौजज़ात आपको छोटे क्लिप्स करके वो आपको सारे मौजज़ात भी साथ साथ बताए जा सके। और मेरी बेटी अभी सो के उठ के आई है। अस्सलाम वालेकुम कर दे। हेलो अस्सलाम वालेकुम कर दे। हाय। कोई मूड नहीं है। खैर निकलते हैं थोड़ी देर तक। आज हम लोगों को बहुत ज्यादा काम है क्योंकि आज मैंने अपना भी व्लॉग बनाना है। आज मैंने रज भाई के भी क्लिप्स लेने हैं इंशाल्लाह, उसने मुझे कहा था तो खैर से वो भी करेंगे। और अली भाई मेरी सिम आज आप ले देंगे मुझे? अभी मैं वही देखने लगा था पहले। बस ठीक है, आपको सिम लेके ठीक है ओके सिम ले लेते हैं क्योंकि मस्जिद कूफा बहुत बड़ी है और वहाँ पर अक्सर ही लोग गुम हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं कहा मैं गुम ही ना हो जाऊँ इससे पहले कि हम वो सिम ले लेते हैं। ठीक है जी। हमारा काम मोस्टली मम्मा घूमती है भाई। इस दफा भी एयरप्लेन के टाइम पे मम्मा ने मुझे इतना घूर के देखा। उफ़ल्ला। मैं कहा मम्मा कहाँ रह गई थी? कब्रिस्तान चली गई सा तानू नहीं पता मानू रस्ते नहीं आंदे को आज नहीं आ। चलो हम दोनों आगे रस्ते आ शादबाग है मां जी। नहीं मम्मा को मैंने उस टाइम बताया भी है। हम लोग जब हरम के पास पहुंच गए थे ना तो वहाँ पर तफ्तीश होती है, चेकिंग होती है। तो वो मैंने मम्मा को बताया मम्मा मैं प्रैम लेके इस साइड से जा रही हूँ, आप उस उधर से तफ्तीश करा के आए। मैं बताती हूँ वो जो शुतरे खड़े होते ना शुतरे तो उसने मुझे यूं हाथ किया, मैं उसके हाथ की सीम से निकल पड़ी। आगे कुछ भी था, गली पूरी फिर के आई। मैंने से काम नहीं, मैं चौक में जहाँ मुझे अली ने छोड़ा ना मैं फिर वहाँ खड़ी हो गई आके कि यहाँ से मुझे ढूंढेंगे ना। तो फिर मुझे चढ़ गया गुस्सा। मैंने 1-2 को टूटी अंग्रेजी पूछा कि बेटे चेक पोस्ट करनी है। मैं भी नवी है। मैं चलो कहती मैं भी नवी हाँ। शुभान ने कहता जिस तरह शुरते ने तानू की आज तक कभी अफजल लेनी है। शुभान है ओए होए शुभान तेनू की होया है? मुझे वो जो है ना ये धूप जो है ना जब मेरी आईज में जाती है मेरा सिर दर्द होता है। ओह माय गॉड धूप जब आईज में जाती है ना। दूसरा मसला बता दे। केड़ा वाला? वो बड़ा गंभीर मसला अभी ना यार अली भाई शानी में से सही गल नहीं तू गल ना बदल तेनू मसला केड़ा होया हो दस। दरअसल मेरी तबीयत बहुत डिस्टर्ब है। जब मैं किधरे भी जाना वा ना अपने पाकिस्तान तो बाहर या नॉर्थन वगैरह मेरा ना मसला बहुत खराब है। मशीन खराब हो जाती तू काम नहीं करती। मशीन जरा काम करना छड़ जाती। यहाँ पे आके ना बाहर निकल के किसी को कोई मसला होता है, जो खाला को मसला हुआ था ना उससे टोटल ऑपोजिट मसला शुभान को हुआ है। तो मम्मा नु भी आओ मेरा तो वक्ती तौर पे मम्मा का 24/7 12 महीने। क्या हो गया था?
अच्छा जी, इनकी मशीनें खराब हुई हुई है असल में, और कोई बात नहीं है। बस खैर से पहुंचते हैं इंशाल्लाह मस्जिद कूफा। सिम लेंगे पहले, फिर मस्जिद कूफा पहुंचेंगे, वहाँ जाके आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, और पूरी कोशिश है कि इस दफ़ा कोई घूमे ना। A few moments later. आ जाओ भाई, चले मम्मा, आ जाओ आ जाओ, जल्दी करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, हम खैर से पहुंच गए हैं मस्जिद कूफा। ये गली जो है ये डायरेक्ट जाती है मस्जिद कूफा। ठीक है, मस्जिद कूफा की तारीख़ में मतलब हिस्टोरिकली हमारी क्या इम्पोर्टेंस है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अंदर पहुंच के इंशाल्लाह उन मकामात के साथ दिखाऊंगी। ठीक है जी, ताकि आप लोगों को याद भी रहे, बजाय इसके कि मैं ऐसे बताती हूँ आप लोगों को भूल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था। क्योंकि ये हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है ये वाली जो मस्जिद है। हमारे जो इमाम हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ, जो इमाम अली हैं, वो यहाँ से अपनी मौला अली अलैहिस्सलाम, ये यहाँ से अपनी वो देखते थे सारी सदारत, वो यहाँ से जो है अपनी सदारत देखते थे। हाँ, मौला की जो शाही थी, मौला यहाँ से मतलब यहाँ पर बैठ के देखते थे। और सबसे बड़ी इसकी एक अहमियत ये भी है कि मौला को जब शहीद किया गया था वो भी इसी मस्जिद में किया गया था। यहाँ पर कत्लगाहे मौला अली अलैहिस्सलाम भी है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अंदर जाकर दिखाऊंगी। ठीक है जी, मम्मा अंदर बैठ के मैं थोड़ी सी डिटेल में बता दिएगा चीज़ें सारी। ओके, चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल सामने हमें वो मीनार नज़र आ रहा है एक मस्जिद का। ठीक है जी, ये देखिए ये सामने मस्जिद है, और उन्होंने पूरा हरम जो बाहर साइड वाली साइड है सारी उन्होंने ग्रीन तरपाल लगाई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी होती है। तो कोशिश यही की जाती है कि जो मौला के ज़वार हैं उनको किसी भी किस्म का मसला ना हो, इसलिए उन्होंने पूरी बाहर ग्रीन तरपाल लगा दी है। क्या बात है, अंदर चलते हैं, बस चल के आपको फिर सारी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमईन। ये है जी बाबे मुराद। ठीक है, यहाँ से एंट्री होगी और बिल्कुल सामने हमारे काफ़िले के जितने लोग हैं सारे खड़े होंगे, मतलब मेरे भाई वगैरह। ठीक, अस्सलाम वालेकुम अमीरुल मोमिनीन, सलाम करते मौला जी को। अस्सलाम वालेकुम अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीयीन, नारे हैदरी, योली, गुड गर्ल, गुड गर्ल। वो सामने मीनार नजर आया ना, तो साथ में सलाम करें, किसी भी करना, किसी शाबाश, किसी मेरा बेटा। ले जी, इस टाइम हम बिल्कुल दरमियान में जो अहाता है मौला की मस्जिद का, वहाँ पर खड़े में। ये सामने आपको गुंबद नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे अम्बिया ने, बहुत सारे नबियों ने नमाज़ें पढ़ी हैं, जगह जगह पर बहुत सारे डिफरेंट मकामात हैं जहाँ पर नमाज़ें पढ़ी हैं, वहाँ पर हम नमाज हदिया अदा करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे मौजज़ात हैं यहाँ पर मौला अली के, जो कि मैंने पिछली दफ़ा व्लॉग्स में बताए भी थे। ठीक है जी, बहुत सारे मौजज़ात हैं मौला के, जो कि यहाँ पर बैठकर क्योंकि यहाँ से सदारत होती थी, यहाँ से हुक्मरानी होती थी, तो मौला यहाँ पर जो है उनको जो मौजज़ात हैं वो मौला ने रूनुमा की हैं। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग को, बहुत सारे लोगों को मैंने पहले भी बताया था, जो हमारे व्लॉग्स कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं, उन्हें पता है कि सबसे पहले जो शहीद हैं वो हैं जनाब मुस्लिम बिन अकील। ठीक है, उनको मैंने आपको पहले भी बताया था, उनको मौला ने सफ़ीर बनाकर कूफा भेजा था, वहाँ पर उनकी शहादत हुई थी। उनकी भी तदफीन यहीं पर है, उनका भी रोज़ा यहीं पर है। और जनाब हानी जिन्होंने मौला जनाब मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी थी, उनकी भी यहीं पर तदफीन है। उन दोनों की ज़ियारत भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को करवाऊंगी अभी थोड़ी देर तक यहाँ पर, क्योंकि हमने अमाल करना है अभी बहुत सारे, तो वो अमाल करेंगे, वो साथ साथ आपको दिखाएंगे। और एक और चीज़, जनाब नूह का तूफ़ान की, उनकी टाइम का जो तूफ़ान था वो यहीं से, इसी मस्जिद से शुरू हुआ था, और इख्तिताम भी यहीं पर हुआ था। ठीक है, कुआं बना हुआ है। ठीक है, निशानदेही के लिए सिर्फ कि यहाँ से जो है वो जो लोग देखते हैं ना, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, यहीं से जो तूफ़ान है वो शुरू भी हुआ था, और यहीं पर तूफ़ान इख्तिताम पजीर भी हुआ था। पानी वहाँ पर पड़ा हुआ है, लोग तबारकन जो है वो पानी वगैरह भी पीते हैं यहीं पे, यही वो जगह है। ठीक है जी, बहुत सारे यहाँ पर मकामात हैं। जो मेरा एक फ़ेवरेट है वो है जनाब का मौला अली का मौज़ा, जो है जो मौला ने तश्त, बैतुल तश्त कहते हैं उस जगह को जहाँ पर मौला ने वो मौज़ा किया था, वो थोड़ी देर तक मैं आपको बताती हूँ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मकाम बैतुल तश्त, जहाँ पर मौला ने एक खातून जिस पर इल्ज़ाम था कि वो हामिला है, कुंवारी है और हामिला है, मौला ने वो क्लियर आउट किया था यहाँ पर बैठ के। यहाँ पर मौला ने मौज़ा किया था और उस औरत को संसारी से बचाया था। मकाम बैतुल तश्त। दूसरा मकाम दक्कतुल क़ज़ा, जहाँ पर मौला फैसले करते थे बैठकर, मतलब जो उस टाइम पे जो हुक्मरान फैसले करते थे वो मौला यहाँ बैठ कर करते थे। मकाम दक्कतुल क़ज़ा। नंबर 3, मकाम नबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो मकाम है जहाँ पर मौला ने ठहर कर नमाज अदा की थी, रसूल खुदा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
यहाँ पर 2 नफल पढ़े थे। ये मकाम नबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकाम नंबर 4 मकाम नबी नूह अल्लाह। यहाँ पर जनाब नूह ने नमाज अदा की है इस मकाम पर। अभी मेरे सामने है वो मकाम जहाँ पर मौला को ज़रबत लगाई गई थी जब उन्होंने नमाज पढ़ा रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मकाम नंबर 6 मकाम जनाब इमाम सादक। उसके ऊपर लिखा हुआ है अहलुल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। ये है मकाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। अगला मकाम मकाम नबीउल्लाह इब्राहीम। ये जनाब इब्राहीम का मकाम है। नेक्स्ट मकाम मकाम खज़र अलैहिस्सलाम। जनाब खज़र का मकाम है। युसल्ला फीही रकअतान। ये नानू की सवारी होते हुए, क्योंकि मामा के साथ साथ हमें दूसरों की भी याद बड़ी जल्दी आ जाती है, तो हम नानू के ऊपर सवार हो गए हैं अब। ये जो मैं 2 दफा सलाम करती हूँ ना, एक दफा मैं अपना करती हूँ, एक दफा अपने सुल्तान का करती हूँ। क्या बात मेरा है, पोता मेरे साथ साथ है। माशाल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा बस रोना नहीं है, ऐसे नहीं करता है। अच्छा जी, ये जो है ना, ये वो टावर टाइप इन्होंने बनाया हुआ है, जो पिछले ज़माने में इसके साए से पता लगता था कि फ़िलहाल, हाँ, सूरज की जब रोशनी पड़ती थी तो साए से पता लगता था कि टाइम क्या हो गया। तो ये वो पुराने ज़माने की एक किस्म की क्लॉक बनी हुई है। ठीक है जी, आ जाओ। मौला जी कहाँ? आपू मौला जी कहाँ? मौला जी कहाँ? अबू सुनो, मौला जी कहाँ है? ठीक है, शाम करना मौला जी को, शाम कर कैसे? अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन। जल्दी जल्दी सलाम कर दें। मैं कह रहा था मौला जी को किसी लोग ऐसे से कर। ऐसे देखिए, शाम कर लो ना, शाम कर दो, चलो 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 चले गाड़ी में चले। नजर टिक गई है उसकी। मामू बेचारे तब से दोस्तियां करने पे लगे, किसी तरह साड़ी दोस्ती हो जाए नाला है। अच्छा जी, सारी ज़ियारत बाहर से मैं आपको मकामात सारे दिखा लाई हूँ। अब हैं हम एग्जैक्ट मस्जिद के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मौला का मेंबर भी है, यहाँ पर कत्ल गाहे मौला भी है, जिनकी मौला को सजदे में कत्ल किया गया था, तो मौला नमाज पढ़वा रहे थे, वो जगह भी है। मैं भी आपको दोनों दिखाती हूँ। और एक और चीज़, रसूलुल्लाह के दौर में जब मौला यहाँ पर रसूलुल्लाह जो है यहाँ पर आते थे, तो उन्होंने सारे दरवाजे जो यहाँ पर मस्जिद गुफा में खुलते थे, वो सारे दरवाजे बंद हो गए। एक दरवाज़ा ऐसा है जो अभी भी मस्जिद गुफा में खुलता था, वो मौला अली के घर का दरवाज़ा है। वो मैं आपको दिखाती हूँ वो कौन सा दरवाज़ा। उसे दरवाज़ा उसे बाबो सैदा भी कहते हैं, सादा भी कहते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी मेंबर है मौला अली अलैहिस्सलाम, जहाँ पर बैठ के मौला हुक्मरानी करता था। क्या कहने हैं। ये है जी बाबे सौदा, जो मौला के घर का दरवाज़ा है, जो बिल्कुल ऐन कुबे के पास खुलता था। ये है बाबे सौदा। अच्छा जी, अभी हमने हमारी रह गई आखिरी 3 ज़ियारत। एक है जनाब मुस्लिम नकील की, एक है जनाब मुख्तार सकफी की, और एक है जनाब हानी बिन उर्वा। ठीक है जी, अब हमारे 4 बाबुल हवाइज हैं। पहले बाबुल हवाइज जो हैं वो जनाब मुस्लिम नकील, दूसरे हमारे मौला गाजी पाक सलामुल्लाह अलैहा, और तीसरे जो हैं हमारे शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम, और जो हमारे आखिरी बाबुल हवाइज हैं वो है जनाब मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। ठीक है जी, अभी अंदर जाएंगे। सबसे पहले हम आपको मुस्लिम नकील की ज़ियारत कराएंगे, उनके रोज़े की ज़ियारत कराएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, और उसके साथ साथ आप लोगों ने अपनी अपनी हाजात भी अपनी ज़ुबान पर रखनी है। जैसे ही आपकी नज़र पड़ती है आपने दुआ ज़रूर करनी है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सफ़ीर अल हुसैन। ये है जनाब मुस्लिम बिन नकील। अस्सलाम वालेकुम या फ़काय अल हुसैन। ये जनाब अमीर मुख्तार अलैहिस्सलाम। मम्मा कितना चेंज कर दिया इन्होंने, है ना। पहले तो जरी नज़र आती थी प्रॉपर इस साइड से, अब औरतों वाली साइड से जरी नहीं नज़र आती। बस उन्होंने वो कर दिया सारा, है बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए था इनको, औरतों वाली साइड से नज़र ही नहीं आता। हाँ चलो जो मंजूर, कोई बात नहीं। ओके जी, लास्ट ज़ियारत ऑफ मस्जिद कूफा इज़ ऑफ जनाब हानी बिन उर्वा, है ना मम्मा। और जनाब हानी बिन उर्वा को शहीद किया गया था सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जनाब मुस्लिम बिन नकील को पनाह दी थी अपने घर में। हाँ, दरवाज़ा खोला था, पनाह दी थी, तो इस वजह से उनको शहीद कर दिया गया था। ठीक है जी, अभी उनकी ज़ियारत मैं आपको कराती हूँ, और दुआ करेगा परवरदिगार आप लोगों को भी ये मंजर देखना नसीब करे, और हमें भी हर साल आना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह के नौ कर दे, इजाज़त लेके जाते हैं ना। शाबाश मेरा बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुम अजमईन। मानो मिथे क्या कर लियो यहाँ पे, मानो मिथे बेबी जान, ज़ियारत किया आपने। सलाम अलैकुम कर दें। अच्छा चलें, अस्सलाम अलैकुम कर दें। अस्सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम यहाँ निबिन और वाह, ये देखना खुद ही जाएगी ज़ियारत करके वापस आ जाएगी। ये गई, ज़ियारत को हाथ लगा, दूसरा वाला ये ज़ियारत को हाथ लगा, अब वापस आएगी। कम बैक मेरा बच्चा, आयत कम बैक, आयत कम बिस्मिल्लाह, माँ सिद्दीकी आएगा, माँ चक्कर मामा कुर्बान। जैसा कि हमने बताया था मस्जिद कूफा के अंदर से कि ये वाले साइड जो है आपके लेफ्ट साइड, मेरे राइट साइड, ये जो जंगल है ये दारुल इमारा वाली जगह है। इसको बाद में जब बनु उमैया की हुकूमत आई तो उन्होंने उनमें से अब्दुल मलिक बिन मरवान और हज्जाज बिन यूसुफ, उन्होंने जो है इस मकाम को मुनहदिम कर दिया और आग लगा के खाक सके। ये मौला अली अलैहिस्सलाम का बेत शरफ है। यहाँ से मेरे और आपके मौला अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम यहाँ से रास्ता गुजरता है। एक दरवाजा मस्जिद के अकब में बैक साइड से एक दरवाजा है, यहाँ से मेरे मौला आपके मौला तशरीफ लेके जाते थे नमाज के, इसी दरवाजे से मौला जाया करते थे। 19 माह मुबारक के रमजान की शब जब गुजरी, पूरी रात अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम बार बार घर से बाहर निकलते थे और आसमान की तरफ देख के यही फरमाते थे कि मुझसे जो वादा लिया गया है वो यही रात है। मौला का रास्ता रोकर मौला को जाने न दिया और अपनी बेज़बानी में यही कहते थे कि मौला आज की रात आप न जाएं, मौला आज की रात ज़ैनब और उम्म कुलसूम को यतीम न कीजिएगा, हसन हुसैन को यतीम न कीजिएगा। मौला आपके बाद हमारा क्या होगा, मौला आपके बाद कूफे के यतीम बच्चों का क्या होगा, मिस्कीनों का क्या होगा। या अमीर अल-मोमिनीन आज के शब में आप न जाइएगा, आप रुक जाइएगा। बस अज़ादारों, उस वक्त मेरे मौला ने कहा कि बेटा हसन इन बेज़बान जानवरों का ख्याल रखिएगा, इनके दाना पानी का इंतजाम कीजिएगा, अगर तुम नहीं न कर सको तो इनको आज़ाद कर देना। मैं कहना चाहूँगा या अली, आपके जिंदगी के आखिरी लम्हात में उन बेज़बान जानवरों का आपको इतना ख्याल था, उनकी प्यास का आपको ख्याल था, उनकी भूख का आपको ख्याल था, लेकिन 61 हिजरी में यही आपके बच्चे, यही हुसैन, यही ज़ैनब, यही उम्मे कुलसूम, अरे वो गरीब हुसैन कुरान की तरह अली असगर को गोद में लेकर फौज अश्किया से यही ज़ैनब बिलबिलाते नाखून पर बांध के दौड़ाया जा रहा है, यही सकीना शिमिर के लाशों के दरमियान से उठती लड़ती गुजर रही है। उस वक्त मेरे मौला एक में पहुंचने के बाद मेरे मौला उस दिन अली खुद मेहराब इबादत में खड़े हो गए। मेरे मौला ने अजान के लिए सदा बुलंद की, अल्लाहु अकबर की सदा गूंज रही थी। यहाँ पे बेते अली में जनाब ज़ैनब की रोने की सदाएं बुलंद हो गई। कहा परवरदिगारा इस आवाज को भी बुलंद रखना, तेरी किबरियाई भी बाकी रहे। आज कोफे में खुद अली अजान दे रहा है। 2 अजानें कायनात में एक ऐसी गूंजी है, एक अली अकबर की आखिरी अजान सरज़मीन करबला, एक मस्जिद कोफे में अली की अजान। अली के अजान के बाद जिब्रील ने ये मर्सिया पढ़ा, खुदा की कसम आज दीन का जो सतून था वो मुनहदिम हो गया। सरज़मीन करबला पे अली अकबर ने जब सदा इस्तिग़ासा बुलंद किया तो हुसैन के सर से अमामा गिर गया, आंखों की बीराई चली गई। ले जी, आज का आखिरी मुकाम जो है हमारा खैर से जो कूफा में है वो है मौला अली अलैहिस्सलाम का घर। ठीक है जी, मैं गुंबद की तरफ हाथ करती हूँ। ये देखिए, ये सारा गुंबद फिरोज़े का बना हुआ, ठीक है। और इसके नीचे 2 मकामात हैं, एक वो जहाँ पे मौला अली को गुस्ल दिया गया था और दूसरा वो कुआँ जो मौला अली ने अपने हाथ से खोदा है। ये मर्दों वाली साइड है, वो वाली औरतों वाली साइड है। फिर थोड़ी देर तक चलते हैं अंदर और फिर ज़ियारत करके फिर खैर से अल्लाह खैर रखे घर चले गए। यहाँ से एंटर होते साथ ये है वो कुआँ जहाँ पे मौला ने खुद अपने हाथों से खोदा हुआ है।
ये वो फूल जो कुआं है उसके बिल्कुल सामने ये है जहाँ पर मौला को गुस्ल लिया गया था। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद फरजहुम अजमईन। जी निकल चुके हैं हम लोग खैर से रास्ते में वापसी के। आपको मैंने सारी ज़ियारत करवा दी, मस्जिद कूफा की, मौला अली के घर की भी। ठीक है जी, अब आप लोगों ने दुआ में याद रखना है। बस थोड़ी देर तक घर पहुँचेंगे, खाना खाएंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बता दो हमसे। हाँ, एक मसला हो गया। आयत को लेके दिए थे बलून, ठीक है, एक बच्चा उठा के ले गया, एक किसी और से फट गया, एक जो अब आखिरी रह गया था वो मम्मा ने फाड़ दिया। ठीक है जी, मम्मा अंदर गाड़ी में चढ़ी थी, मम्मा के हाथ से वो मम्मा के हाथ से फट गया। तो आयत करती है अब तब से मेरी तरफ देख ही नहीं रही है। हाँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। देखो पीट करके खड़ी मम्मा की तरफ, कोई बात नहीं। चौके जी थोड़ी देर तक घर पहुंचेंगे, इंशाल्लाह फिर ब्लॉग करेंगे एंड इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। A few moments later. चले जी हम आ गए वापिस। चलो भाई एक साथ पसंद ले जाएंगे। बेटा ऐसे नहीं खुलना, इतने तुम अक्लमंद ना बनो मोइज। मोइज इंसान होता तो बेटा इंसानों की तरह खोलता ना, ऐसे कैसे हो सकता कि मोइज कोई काम इंसानों वाला कर ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। आजो जी आजो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चलो मोइज साहब चला लो वो पुत्र। अल्लाह की कसम मैं सही कहनी है, इंसान नहीं है, ऐ कोई होर ही चीज है। आजो जी लक ओए 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 मम्मा हाय मां सदके साडी मेहंदी कह रही सी ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਾ ਦਾ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਅਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਓਏ लो ਉਹ ਸੁਕੀ ਅਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਮੁੜ ਗਿਆ ਪੈਰ फोन भी टूट गया मम्मा। ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੌੜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਕਦੀ ਜਲਦੇ ਵਲੌਗ ਕਦੀ ਕੁੜੀ ਸੰਭਾਲ ਅਸੀਂ मम्मा यहाँ कुछ हो रहा है, दर्द बहुत हो रही है। क्या हुआ? पापा को बुला, आपी को भाग आपी का पाँव मुँह चढ़ गया है। क्या हुआ है? पाँव मुँह चढ़ गया सामने इधर पैड़ा दे क्या किया है? क्या हुआ है? पाँव मुचड़ा इतना बुरा खड़ी हुई है बचत हो गई है यार। दिखा इधर हो मत यार ये ना करी, दर्द हो रही है बहुत। आए तू इधर हो जरा दिखा हुई हुई है देख एक ही कितनी ये अभी इधर ही मुड़ा पाँव ये पैर रख दिया। यार अब कैसे क्या करें इसको ऊपर कैसे लटाएं आप मुझे लगा मैं पट्टी करवा लाऊं फिर नहीं ठीक है, इट्स ओके। तेरा दिमाग ते नहीं पागल हो गया किधरे अधाम हुई हुई पूरा सूझ गया इधर पैर में जी कोई पई है कोई चीज मुचड़े ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਮੁਚੜਿਆ 2 ਮਿੰਟ कोई चीज पई है कि नहीं कोई विंडो जिनो कोई चीज पई है की कीता की हो ये लॉक लाया उन्होंने, पैर मुड़ गया मेरा। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੌਲਾ ਦੇ ਹਰਮ ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੁੰਤਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਣੀਆਂ यार ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਲਗੇ ਫਿਰੋ ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਕੋ ਅੱਜ ਗਿਆ ਕਦੀ ਪੈਰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਾਰੋ ਕਰਨ ਆਏ यार कौन क्या रही है? ਹੋ ਗਿਆ ਦਹਾ ਦਸ ਕੋਵੇ लॉक लगाए थे पे। यार वो जूती वो जरा दो वो जूती मेरी नहीं है, मम्मा की जूती है। मैंने तुम्हें कहा है मुझे मेरे साइज की जूती ले दो। ਮੰਮਾ ਦੇ ਭੋਲੇ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸੀਰੀ ਚ ਮਾਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਪੈਰ ਦੀ ਉਹ ਬਸ ਪੈਰ ਵੀ ਚਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਪੂਰਾ ਸੁੱਜ ਗਈ ਸੁਝਿਆ ਚਲੋ ਐਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕਮ ਪੈਰ ਮੋਟਾ ਦੇ ਹੋਏਗਾ मम्मा यार मजाक समझ रहे हैं यार, अल्लाह की कसम। सारी कुछ पट्टी शट्टी खानी ये पट्टी में लाई हुई है, मेडिकल स्टोर है मेरे पास। ਅੱਲਾ ਵੇ ਅਬੇ यार पट्टी बंद है यार। ਮਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ विंडो जी ने पड़ी मेरे पास पड़ी भी है। डीपी टीवी की है बात ठीक है आ गया हूँ भाई आ गया हूँ ऊपर हाँ वो उसका गजल का पाँव मुड़ गया था चल दिखा यार तो हाँ मुझे डीप हीट दे डीप हीट दियो मुझे अच्छा यार गल सुनो अम्मी हम जरा बिस्तर ते नहीं चले ना बैठ नहीं कल फिर जियारत से निकलना अपने हम जरा सेट कर लेंगे ओए होए मेरा पैर देखो कितना सूज गया। उफ अल्लाह, ये देखो नाखून ठुका मेरा, ये इतनी दर्द हो रही है इस पे कसम से, अल्लाह की कसम। खैर इसी के साथ हाय अल्लाह, इतना अच्छा व्लॉग चल रहा था, बीच में पता नहीं पैर पे चोट लगी है मेरा। हाय हाय, अब 2 दिन रजब भाई की भी व्लॉग से छुट्टी है।
मेरी भी छुट्टी है, कर ही लेनी है मैंने छुट्टी। हालांकि मैं इरादा करके आई थी कि मैंने पूरा व्लॉग करना है, बट सच में बहुत दर्द हो रही है। व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपको लगा तो कि कल टेक केयर, कल या परसों, मुझे पक्का नहीं पता कल व्लॉग आएगा कि नहीं, कंफर्म कर लेना एक दफ़ा मेरे से। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय जी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। देख के आप सब मुझे हैरान भी हो रहे होंगे। आज खैर से 20 सफर है। जैसे कि आपको पता है मेरी फैमिली जो है गजल और आयतदारा जो है वो करबला गए हुए हैं मिशी के ऊपर। वो वहां पे ड्यूटी सर अंजाम दे रही है, मगर यहाँ पे भी हमारी कुछ ड्यूटी है जिसको आज हमने सर अंजाम देना है। खैर से 20 सफर है। 20 सफर वाले दिन जैसे कि आपको पता है करबला में भी मिशी होती है, नजफ से करबला। सेम उसी तरीके की मिशी लोग यहाँ से भी करते हैं, अपने अपने इलाके से करबला काबेशाह तक। तो इस मिशी के ऊपर ज़ायरीन पैदल वॉक कर रहे होते हैं और उनके लिए जगह जगह पे सबील लगाई जाती है। तो खैर से आज हम भी सबील लगा रहे हैं उन तमाम ज़ायरीन के लिए जो अपने बच्चों बुजुर्गों के साथ आज मिशी करेंगे। और इसके साथ साथ वैसे तो मैं आपको वहां जाकर बताऊंगा कि वहां पर हमने खेमा एक नस्ब किया हुआ है जहाँ पे हम लोग ने सारे इंतजाम किए हुए हैं, मगर साथ ही साथ यहाँ पे जो है न्याज भी तैयार हो रही है दोपहर के लिए, ताकि जब दोपहर को ज़ायरीन गुजरे तो उनको न्याज भी खिलाई जाए। एक बार आप यहाँ दिखाते, ये जनाब चिकन दाल माशाल्लाह तैयार हो रही है। महबूब भाई हमारे तैयार कर रहे हैं। महबूब भाई का आपको सबको पता है ये जो है बाबा लेके आएंगे, मगर मैं और असचद अभी जा रहे हैं क्योंकि हमने सबसे पहले दूध की सबील लगानी है। तो गाड़ी में चलते हैं। बाकी ये बर्तन वगैरह कुछ साथ लेके जाने हैं। महबूब भाई चीजें तैयार है सारी, चले तो गाड़ी में बैठते हैं, फिर साथ ही आपको बताते हैं खेमे में पहुंच के। अच्छा जी, सामान सारा इसके अंदर रख रहे हैं। बाकी गलती हो गई, चिकन दाल नहीं हलीम तैयार हो रही है माजरत के साथ। बस ये कुछ चीजें वगैरह रख लें, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर खैर से सबील तैयार होनी है, दूध की, पानी की, जामे शीरी वाली भी सबील है। बाकी वहां पहुंच के इंशाल्लाह आपको बताते हैं, खेमा दिखाते हैं और आपको एग्जैक्ट जिस तरह हम लोग चीजें तैयार कर रहे हैं साथ आपको इंशाल्लाह साथ साथ दिखाते भी रहेंगे। जज़ाकल्लाह। A few moments later. अच्छा जी, खैर से हम लोग पहुंच चुके हैं। बाहर रश बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने बाहर व्लॉग में ही बनाया क्योंकि लोग ऊपर चढ़ रहे थे, ठीक है। तो मैं चाह रहा था कि वहां पे रश ना लगे ताकि ट्रैफिक भी चलती रहे और लोग भी चलते रहे, अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो जाए। खैर से हम अपने खेमे में पहुंच चुके हैं। ये खेमा है जनाब हमारा। बाहर से आपको क्लिप दिखा देगा बाहर से खेमा कैसा है, ठीक है। ये यहाँ पे दूध मौजूद है। बाकी जो न्याज है दाल हलीम वाली वो कुछ देर तक आएगी। आगे चल आपको आप दूध की सारी प्रिपरेशन साथ साथ दिखाते रहते हैं। इतने मस्जिद आपको बाहर से जो है खेमे का एक राउंड लगवा देता है कि खेमा एग्जैक्टली है कहाँ पे हमारा, ठीक है। चला कर बला चला कर बला दिल चला कर बला चला कर बला दिल चला कर बला नाज किस्मत पे करता हुआ मैं पैदल चला कर बला पैदल चला कर बला मैं पैदल चला कर बला मेरे सीने में बचपन से अरमान था आ गया घर वहां से बुलावा मेरा शाह मर्दा के दर से सुए करबला अपने पैरों पे चलता हुआ जाऊंगा शुक्र मौला वो दिन आ गया।